वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्या, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर साज पीएचडी प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ मैं आप सबको ऐसी मंगल कामना करता हूं कि बहुत बेहतरीन रहा होगा आपका रंगों भरा त्योहार। और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से, इस इंडिया लेवल के मंच से, कि हमेशा आपकी लाइफ के जो पल है, जो लम्हा है, वो हमेशा कलरफुल रहे, कभी भी ना हो आपकी जिंदगी में दुखों का सामना। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि दिशा दिखाने वाले यदि सही मिल जाए, दिशा दिखाने वाले यदि सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है मेरे दोस्त। ठीक इसी प्रकार आज हम सबको टाइगर टीम इंडिया एक सूरज का काम कर रही है, एक दिशा निर्देशन का काम कर रही है पिछले 24 महीने से अधिक समय से मेरे दोस्त। इस टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से इसका क्रेडिट जाता है हम सभी के ग्रेट मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर और आप सब के लिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप सबके बिना भी ये सब कुछ अधूरा है मेरे दोस्त। आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी मुख्य भूमिका है इस टाइगर टीम इंडिया के 1 लाख लोगों के परिवार को पूरा कर पाने में, और इस 1 लाख लोगों के परिवार के अंदर 300 प्लस करोड़पति पैदा कर पाने में आप सब लोगों का विशेष योगदान रहा है। और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं इस मंच से कि जीवन भर इसी प्रकार हम लोग करोड़पति बनते रहेंगे और बनाते रहेंगे। हम सब की लाइफ से पैसे की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व करेंगे। हार्टली वेलकम इन फॉर साज पीएचडी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जंगल हो या जिंदगी मेरे दोस्त, जंगल हो या जिंदगी, जीतेगा वही जो जी जान से लड़ेगा। तो लगा दीजिए अपनी जी जान मेरे दोस्त, पूरी पावर लगा दीजिए। ये जिंदगी बदलने वाली लाइफ अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, लेकिन मेरे दोस्त हमारे सोच की कोई सीमा नहीं है। हम जहां तक सोच सकते हैं हम वहां तक पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ पाएं, जितना हो सके उतना बड़ा सोचें मेरे दोस्त। जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक हम बड़ा भी नहीं कर सकते। For such beauty project recent achievement, the dynamic leadership Mr. Sasish Kumar sir from भागलपुर बिहार। मेरे दोस्त ऐसे अचीवमेंट ना जाने कितने होते हैं, और मैं सभी से कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, अपने अपने अपलाइन के माध्यम से ये टाइगर टीम इंडिया के लीडरशिप फनल तक आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इस सभी पर केस स्टडी तैयार हो रहा है। और केस स्टडी भी होना बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसा एम्पायर बनाएंगे हम सब लोग मिलकर के अचीवमेंट का, जो लोग देखते ही उनके सपने उनको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आए मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। और आज हमारे बीच में बहुत जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप, मुझे शब्द ढूंढने से नहीं मिल पा रहे हैं, एक ऐसी लीडरशिप जिनका आज स्वास्थ्य सही नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच में बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग सेशन लेने जा रहे हैं। ऐसी डायनामिक लीडरशिप को मैं यहाँ पर इस मंच पर, इंडिया लेवल के मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा डिजिटल वेलकम के साथ। और इस सब में आप सब लोगों का भी सहयोग मुझे अवश्य चाहिए, क्योंकि वी आर ए ग्रेट फैमिली मेंबर ऑफ द टाइगर टीम इंडिया मेरे दोस्त। हम एक विशाल समुदाय है टाइगर टीम इंडिया के, तो हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं। हम लोग खाना नहीं खिलाते, खाना कमाने की कला सिखाते हैं। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर आशीष शेखावत सर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। हम सर का इस मंच पर फ्लावर बुके से
फ्लावर से और अपने दिल की गहराइयों से क्लैपिंग के साथ इस इंडिया लेवल के मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं मिस्टर आशीष शेखावत सर को। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर आपका। यू आर वेलकम सर। मेरा वॉइस क्लियर है एकदम? जी सर, प्रॉपर है, जबरदस्त है, कंटिन्यू करें। सबसे पहले दोस्तों सभी इस सेशन में आए हुए सभी पार्टिसिपेट्स का वेलकम है और सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा और ऐसी उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं सभी की होली एकदम मंगलमय रही होगी और सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। और दोस्तों स्पेशली हम लोग तो कहते ही हैं कि जब हम फोर्सा जैसे सिस्टम में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली होली एंजॉयफुल होनी ही होनी है। और दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम आशीष शेखावत है और बेसिकली दोस्तों मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों आप ही की तरह मुझे भी फोर्साज को देखने का समझने का मौका मिला था, लेकिन वो कहते हैं ना कि समय और समय से पहले कोई चीज समझ में नहीं आती है। फोर्साज को दोस्तों इथेरियम प्रोजेक्ट में ही देख लिया था, लेकिन विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया मुकेश सैनी सर पे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जिंदगी में 2-4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो आते वो नहीं मिले। लेकिन दोस्तों समय फिर भी बलवान है, इसने सही समय पे फिर से एक बार समझाने का मौका दिया। अगेन मेरी जिंदगी में दोस्तों बीयूएसडी प्रोजेक्ट के माध्यम से जब फोर्साज लॉन्च हुआ तो मुझे मौका मिला और फर्स्ट डे से ही दोस्तों मैंने फोर्साज को करने का डिसीजन लिया और काम करना शुरू किया। तो आज दोस्तों लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें आज मेरे साथ में हो रही है। जो चीजें मैं सोच नहीं पाता था वो चीजें आज मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दोस्तों इस सिस्टम की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं दोस्तों कि ये सब चीजें आपके साथ भी हो, और तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो जितने भी साथी हैं दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि आप लोग दोस्तों बिल्कुल एक पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा और जो भी पॉइंट्स आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं उनको जरूर आप नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने तैयार किया और एक निकाल करके लाए कि कैसे फोर्साज के अंदर आप विद इन अ ईयर, आप एक साल के अंदर दोस्तों 1 करोड़ रुपए की इनकम हर आदमी ले सकता है। ये दोस्तों आज का हमारा जो टारगेट है वो ये रहने वाला है। तो मैं अपनी एक बार शेयर कर लेता हूं आप सभी लोगों के सामने लोगों का। और वेलकम टू फोर्साज। और टारगेट है दोस्तों कि एक साल में 1 CR कम से कम आना चाहिए फोर्साज के माध्यम से 2022 के अंदर। और आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन दोस्तों इसी को फोकस्ड करके किया जाएगा कि क्या क्या ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए दोस्तों फोर्साज के अंदर, कि जिनके माध्यम से दोस्तों हम वो सब अचीवमेंट और वो सारी चीजें हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और मेरी आप सभी लोगों से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ इन चीजों को सुने ना, इनको दोस्तों नोट भी करें, उनको फॉलो भी करें, क्योंकि जब तक हम दोस्तों चीजों को फॉलो नहीं करेंगे हम वो काम नहीं कर सकते, हम वो बड़ा काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों एक ख्वाहिश देखता है, अपनी लाइफ के अंदर वो ये चीजें देखता है कि उसके पास में सपनों का घर हो, सपनों की गाड़ी हो, सपनों की लाइफस्टाइल हो, लेकिन वो हर इंसान के पास में होती नहीं है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ सुनते हैं, हम दोस्तों चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, उन चीजों को मानते नहीं अपनी लाइफ के अंदर। तो सिर्फ जानना ही जरूरी नहीं है दोस्तों, मानना भी बहुत जरूरी है। और जीवन में आप जहां पे भी जाएंगे दोस्तों मानने की वजह से जाएंगे, सिर्फ जानने की वजह से नहीं जाएंगे, क्योंकि सिर्फ जानने से सब कुछ हो रहा होता तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे दोस्तों आज हमारे पास में ज्ञानी लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन उनकी लाइफ एज इट इज है, उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो जानते हैं दोस्तों, उन चीजों को मानते नहीं है। तो चलो ये मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। हमारा सबसे पहला पॉइंट है जूम मीटिंग। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मुझे नहीं लगता कि इसकी ताकत समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आज दोस्तों पिछले 2 सालों से आज अगर फोर्साज का ये स्वरूप हम देख पा रहे हैं, आज इतनी तेजी से फोर्साज अगर ग्रोथ कर रहा है तो दोस्तों वो है जूम मीटिंग। और आज भी दोस्तों अगर आप फील्ड पे फोकस करते हैं, आप आज भी अगर आप सोचते हैं कि फील्ड से बड़ा काम हो सकता है, तो मेरे दोस्तों आप देखिए आपके सामने एग्जाम्पल हैं मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, मिस्टर अनुराग आर्य सर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करके, टेलीफोनिक प्रमोट करके आज कितना बड़ा काम दोस्तों फोर्साज में किया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने इस
चीज को समझा कि जब टेक्नोलॉजी का बिजनेस है तो टेक्नोलॉजी से बिल्ड किया जा सकता है। और आज इसी की वजह से आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी तादाद में आज हमारे साथ में लोग दोस्तों हर रोज कनेक्ट होते हैं, सुबह शाम दोपहर कनेक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की पावर है। नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप एक बार सोच के देखिए, 1000 लोगों को दोस्तों इकट्ठा करना, और वो भी डेली दोस्तों पॉसिबल नहीं है। लेकिन रोज 1000 से ज्यादा लोग दोस्तों डेली इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं और डेली इस मीटिंग के माध्यम से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अभी भी अगर आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जूम मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों उनको जूम मीटिंग की पावर समझाइए कि जूम में क्या पावर है। और आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी टीम में भी आप पर्सनल अपनी जूम मीटिंग शुरू कर पाए। कोई ना कोई टाइम पे अपनी एक टीम के साथ भी जूम मीटिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी टीम दोस्तों आपको भी सुनना शुरू करेगी। तो अटेंड एवरी जूम मीटिंग ऑफ फोर्साज, ये दोस्तों आज से हमें पढ़ लेना है कि कोई भी जूम मीटिंग हो रही हो, हमें हर जूम मीटिंग को दोस्तों जरूर अटेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर जूम मीटिंग्स हम लोग मिस करेंगे तो दोस्तों फोर्साज के अंदर हम जो बड़ा काम करना चाहते हैं दोस्तों वो बड़ा काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, और वो 50 के 50 लोग अगर आपको एक ही दिन में कॉल कर लेते हैं कि सर आज हमें भी आपका समय चाहिए, हमें भी आपका समय चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि आप 50 लोगों को दोस्तों टाइम दे सकते हैं एक साथ में? दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है कि आप 50 के 50 लोगों को एक साथ में समय दे पाए। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना सा काम किया कि उन 50 लोगों की जो भी कॉल थी, जो भी उनके एसोसिएट थे, आपने दोस्तों एक जूम लिंक भेजा और उन जूम लिंक के माध्यम से आपने उनको इन्वाइट किया, और दोस्तों वहां पे आपने उनके साथ में मीटिंग करके उनको कन्विंस किया और फोर्साज के अंदर एंट्री करवाई। तो दोस्तों बहुत आसान हो जाता है कि 50 लोग क्यों, 1000 लोग भी अगर आपके डायरेक्ट होंगे तो आप उनको भी हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों जूम मीटिंग का फायदा नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इस पे विचार करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है फोकस। दोस्तों बहुत सारे लोग फोर्साज में काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका फोकस नहीं पता कि किस जगह पे उनका फोकस है। वो किसी भी तरह से दोस्तों काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं जब बात करता हूं दोस्तों फोकस की, कि हमारा किस जगह पे फोकस होना चाहिए और फोकस की बात क्यों आती है दोस्तों, आप देखिए सूरज देवता इतने बड़े हैं, आज सूरज भगवान इतने बड़े हैं, सूर्य इतना बड़ा है, लेकिन वो किसी चीज को जला नहीं पाते। लेकिन अगर एक छोटा सा लेंस, अगर हम उनकी रोशनी को एक जगह पे इकट्ठा करके और पेपर पे डालें तो दोस्तों वो पेपर भी जलने लग जाता है। यानी कि इतने बड़े सूरज को भी दोस्तों फोकस की जरूरत होती है। तो दोस्तों क्या आपको हमें फोकस की जरूरत नहीं होगी? दोस्तों हमें और आपको इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए दोस्तों 100% दोस्तों फोकस की जरूरत है। हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, हमें किस जगह पे फोकस करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। किस जगह पे दोस्तों हम फोकस करें? दोस्तों सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपके डायरेक्ट पार्टनर्स पे। दोस्तों मैं देखता हूं आज भी कि बहुत सारे लोग, कोई 2 डायरेक्ट करके बैठा है, कोई 8 डायरेक्ट करके बैठा है, कोई 10 डायरेक्ट करके बैठा है। मेरे दोस्त ये बिजनेस जो है ना, ये अनलिमिटेड डायरेक्ट करने का है। आप जितने ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करेंगे दोस्तों उतना ही बड़ा फंड आपके पास में आने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे दोस्तों उनके हर रिसाइकल पे आपके पास में इनकम आती है। और अगर आपके जितने कम डायरेक्ट होंगे उतने ही कम रिसाइकल्स होंगे और उतने ही कम आपके पास में इनकम आती है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने डायरेक्ट पार्टनर्स के ऊपर, कि आपके डायरेक्ट पार्टनर्स की वर्किंग किस तरह से चल रही है। फोकस करना है दोस्तों उनके भी पार्टनर्स के ऊपर, जो आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनके डायरेक्ट पार्टनर्स के ऊपर। दोस्तों फोकस में क्या करना है? दोस्तों हमेशा आप कांटेक्ट में रहिए आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, उनकी आईडी को चेक करते रहिए, उनकी सब चीजों को जो डेली बेस पे उनको जो भी किसी भी तरह की अगर उनको हेल्प चाहिए, अगर उनको जरूरत है, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उनके सामने, उसको आप सोल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों आपका एक फर्ज होना चाहिए कि मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये दोस्तों आपको हमेशा फोकस करके काम करना है। और क्योंकि जितना जल्दी दोस्तों आपके डायरेक्ट पार्टनर्स डेवलप होंगे उतना ही तेजी से आपका बिजनेस डेवलप होने वाला है। तो दोस्तों दूसरा फोकस करना है आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट पार्टनर्स पे। ये दोस्तों ये मैं वो चीजें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं जो चीजें दोस्तों मैं फोर्साज में आज इंप्लीमेंट कर रहा हूं। आज इसी की वजह से दोस्तों मेरे पास में जो अचीवमेंट है आज सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स की वजह से है। अगर मैंने दोस्तों बहुत डेप्थ में जाके काम किया होता
या मैं आज डेप्थ में भी जाके दोस्तों काम कर रहा होता तो दोस्तों शायद इतनी बड़ी इनकम नहीं ले पाता। लेकिन दोस्तों मैंने फोकस किया अपने डायरेक्ट पार्टनर्स के ऊपर। मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स को मैंने अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़ा अचीवमेंट दिलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोस्तों आज मेरे पास में जो इनकम है वो इस वजह से आ रही है। उसके बाद दोस्तों आपको फोकस करना है आपकी इनकम के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका फोकस और कुछ है तो दोस्तों फोर्साज फिर आपके लिए नहीं है। दोस्तों हम फोर्साज में आए क्यों थे? हम फोर्साज में आए थे दोस्तों पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास में दोस्तों पिछले 10 दिन से, पिछले 2 दिन से, पिछले 3 दिन से अगर कोई अमाउंट आपके पास में नहीं आया है तो दोस्तों आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है कि ये कहानी रुकी कहाँ हुई है, यानी कि कहाँ आपको वो पॉइंट जो है वो रुका हुआ है। तो आपको दोस्तों उस इनकम पे फोकस करना है कि ऐसा आपको अपना टारगेट बनाना है कि मुझे पर डे दोस्तों फोर्साज के माध्यम से इनकम लेनी है। अब वो चाहे $50 हो, चाहे वो 100 USD हो, दोस्तों पर डे का एक टारगेट बनाइए कि मुझे कम से कम इतनी इनकम तो दोस्तों फोर्साज से चाहिए ही चाहिए। चाहे वो दोस्तों मेरी पार्टनर्स की वर्किंग से आए, चाहे मेरी डायरेक्ट पार्टनर्स की वर्किंग से आए, अगर वहां से भी नहीं आई है तो दोस्तों मुझे अपने मुझे सेल्फ अपना फोकस करना है और वहां से मुझे वो इनकम जनरेट करनी है। अगर ये टारगेट लेके अगर आप चलेंगे तो 100% दोस्तों आपके पास में इनकम आएगी ही आएगी। लेकिन अगर विदाउट फोकस काम करेंगे तो दोस्तों काम नहीं होगा। अगेन दोस्तों यहाँ पे टारगेट की बात आती है। लाइफ में दोस्तों हम लोग जो भी काम करते हैं वो टारगेट बना के ही करते हैं। अगर आज भी आप बिना टारगेट के काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए, उस टारगेट को दोस्तों लिखना चाहिए, उस टारगेट को दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल, क्योंकि जो आपका सपना होता है ना वही आपका दोस्तों जब उस पर डेट डल जाती है, उसका एक पिक्चर लग जाता है, तो वही दोस्तों आपका एक टारगेट हो जाता है। दोस्तों आज हमारे बीच में अभी शशि सर ने एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट लिया, एक महिंद्रा की बहुत ही शानदार गाड़ी सर ने अभी ली है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोस्तों उस चीज को एक टारगेट किया होगा, उसका बुकिंग करवाया होगा, तब आज उनके पास में वो अचीवमेंट आई है। लेकिन दोस्तों अगर उन्होंने टारगेट ही नहीं लिया होता तो दोस्तों आज वो अचीवमेंट उनके पास में नहीं होता। उनका टारगेट में दोस्तों ये चीज शामिल थी, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। तो हमेशा दोस्तों फोकस कीजिए, क्योंकि जहां आपका दोस्तों ध्यान होता है ना वो सारी शक्तियां दोस्तों आपकी हेल्प करती है उसको पूरा करने के अंदर। दोस्तों तीसरा हमारा पॉइंट है लर्निंग। दोस्तों अगर हम जीतना चाहते हैं, हम अर्निंग करना चाहते हैं, तो अर्निंग के लिए दोस्तों सबसे जरूरी चीज है लर्निंग। और जब तक हम दोस्तों लर्न नहीं करेंगे हम दोस्तों अर्न भी नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए उसको सीखना, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों फोर्साज के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ी कहानियां नहीं है कि हमें बहुत कुछ या बहुत ज्यादा स्टडीज की करनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो हमें जानने की जरूरत है, जो हमें पहचानने की जरूरत है, जिन चीजों को जान करके हम दोस्तों फोर्साज में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और ये कोई ऐसे पॉइंट भी नहीं है कि इनको सीखने में दोस्तों आपको बहुत समय लगने वाला है, महीना लगने वाला है, 15 दिन लगने वाले हैं। अगर आप तन्मयता से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता सकता हूं 45 मिनट के अंदर ये चीजें सीखी जा सकती है, अगर आपने दोस्तों इसको तन्मयता से सीखा तो सबसे पहला दोस्तों हमारा पॉइंट है हाउ टू मेक ट्रस्ट वॉलेट। दोस्तों आपको हमारा जो बेसिक वर्क है, किसी भी जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को फोर्साज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सबसे पहला जो वर्क होता है दोस्तों वो होता है वॉलेट बनाने का। अगर आपको ये बेसिक वर्क ही नहीं आता तो दोस्तों आप वहां पे क्या करेंगे, आप किसी ना किसी अपलाइन की हेल्प लेंगे, अपलाइन को ऑन कॉल लेंगे या ऑन जूम लेंगे, और दोस्तों उसके बाद में आप उनकी हेल्प लिए लेंगे कि सर मैंने इनको रेडी कर दिया है, प्लीज आप इनका वॉलेट बनवा दीजिए। दोस्तों आप खुद सोच के देखिए कि क्या वो जो डाउनलाइन आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है दोस्तों वो किस तरह की भावनाएं, किस तरह की चीजें सोच रहा होगा कि मैं जिसके साथ में ज्वाइन कर रहा हूं और ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, 2 महीने पहले ज्वाइन किया था और इतना अर्निंग भी कर लिया, लेकिन इनको वॉलेट बनवाना भी नहीं आता है। तो थोड़ा सा सोचने वाला विषय होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले ये सीखना है कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, और बहुत आसान है दोस्तों। मॉर्निंग सेशन के अंदर हम कई बार ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हम ये चीजें बता चुके हैं कि किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं, किस तरह से सारी चीजें जो है वो करते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, अगर आपको नहीं पता
तो अपने अपलाइन की हेल्प लें। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। और दोस्तों बहुत आसान है ये चीजें करना। दोस्तों अगला काम है आईडी क्रिएट और अपग्रेड करना। दोस्तों अगर हम बेसिक वर्क की बात करें तो दोस्तों फोरसाज में आईडी किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये बहुत ही बेसिक वर्क है। दोस्तों यहाँ पे हमें सीखना है कि आईडी क्रिएट कैसे करते हैं और आईडी को अपग्रेड कैसे करते हैं। दोस्तों जब तक आप ये बेसिक वर्क नहीं सीखेंगे तो दोस्तों आपके जो काम की स्पीड है वो बहुत स्लो होने वाली है, क्योंकि आपकी जो डाउनलाइन है वो दोस्तों आपको डुप्लीकेट करती है। अगर आपकी डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट कर रही है, इसका मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो दोस्तों वो आपकी डाउनलाइन को भी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपको दोस्तों वो चीज आती है तो उनको सिखाने की कोशिश करें, अपनी टीम को भी सिखाएं, अपने लोगों को भी सिखाएं। और यहाँ पे बहुत आसान है दोस्तों, आईडी लगाना इतना आसान है कि खाली ऑप्शंस आते हैं दोस्तों। अगर आप उन ऑप्शंस पे आप इतना सा याद रख लें, आज मैं पिछले 7-8 महीने से दोस्तों मैंने इतने वॉलेट बनवाए हैं, इतनी आइडिया लगवाई है कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में ये बात क्लिक मतलब बिल्कुल इंस्टॉल हो चुकी है कि इस पॉइंट के बाद में ये पॉइंट आता है, इस पॉइंट के बाद में ये पॉइंट आता है। मुझे स्क्रीन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम सिर्फ और सिर्फ अगले को फोन पे भी ये चीज बता पाते हैं। लेकिन ये कब हो पाया, जब दोस्तों हमने उसको सीखने की कोशिश की। पहले हमने सीखा और फिर उस दोस्त को उसको इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों BUSD बाय सेल एंड कन्वर्ट, किस तरह से हम लोग फोरसाज के अंदर दोस्तों हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो इनकम आती है वो BUSD के रूप में आती है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर BUSD कैसे बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वो कहते हैं ना कि कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक वो हमें आता नहीं है। आज जिन जिन साथियों को गाड़ी चलाना नहीं आता उनके लिए गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। जिन साथियों को कोई भी काम अगर नहीं आता तब तक वो आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब आप उस काम को करना सीख जाते हैं तो दोस्तों उससे आसान काम कुछ हो ही नहीं सकता। आज जिन साथियों को गाड़ी चलाना आता है ना, वो दोस्तों खाना खाते हुए भी गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन जिन साथियों को नहीं आता उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी महाभारत है। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि BUSD को बाय कैसे करें, सेल कैसे करें और कन्वर्ट कैसे करें। उसके बाद आईडी चेक करना। दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी आईडी को ओपन करके ही नहीं देखते हैं कि सर मेरी आईडी पे क्या चल रहा है। मेरे दोस्त उनके स्लॉट जो है वो फ्रीज हो चुके हैं, जो उनकी डाउनलाइन है वो उनको क्रॉस करके जा रही है, उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आईडी चेक करे ही 7-7 दिन हो गए, 10-10 दिन हो गए, उन्होंने अपनी फोरसाज की आईडी को ही ओपन करके नहीं देखा। दोस्तों आप सुबह और शाम खाना जरूर खाते होंगे, मॉर्निंग में भी आप भोजन करते होंगे, शाम को भी आप भोजन करते होंगे। उसी तरह से एक अपना दोस्तों आईडी ओपन करने का भी एक नियम बनाइए कि जब भी सुबह उठते हैं तो एक बार दोस्तों फोरसाज की आईडी को जरूर ओपन करके देखिए और शाम को भी एक बार अपनी आईडी को जरूर ओपन करके देखिए। इससे होने वाला क्या है दोस्तों, इससे आपको पता रहेगा कि आपकी आईडी का क्या स्ट्रक्चर है, आपकी आईडी पे कब आपको स्पिल्स आ सकती है। प्लस अपने जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनकी भी आईडी को ओपन करके देखिए कि उनके किन किन स्लॉट्स में दोस्तों वो अपना स्पिल आपको दे सकते हैं, किन किन स्लॉट उनके फुल होने वाले हैं। तो उनके साथ आप दोस्तों एफर्ट लगवा के उनके साथ दोस्तों काम कर सकते हैं। आईडी चेक करने के दोस्तों बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप इसको करना शुरू करेंगे तो 100% आपको इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। हाउ टू प्रमोट फोरसाज। दोस्तों यहाँ पे सीखना है कि फोरसाज को किस तरह से प्रमोट करते हैं। मेरे दोस्त जिन साथियों को ये नहीं पता कि किस तरह से फोरसाज को प्रमोट करते हैं, तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, वो दोस्तों अपने अपलाइन को डुप्लीकेट करना शुरू करें। दोस्तों उनके अपलाइन जरूर फोरसाज को प्रमोट करने के तरीके जानते हैं। आप देखते होंगे आपके अपलाइन ने बहुत सारे स्टेटस भी लगाए हुए होते हैं, आप उन्हीं को कॉपी और पेस्ट करना शुरू कर दीजिए, 100% आपके पास में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एथिक्स ऑफ सिस्टम। दोस्तों हम किसी भी जगह पे काम करें, हम फोरसाज में हैं या हम किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोस्तों हर जगह पे एक सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों फोरसाज के अंदर भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों हमेशा अपने इस सिस्टम के अंदर दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारा जो इवनिंग प्रोग्राम होता है, दोस्तों बहुत सारे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, हमारे जो साथी हैं, वो दोस्तों अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें भी दोस्तों उस चीज को फॉलो करना है और बहुत ही ध्यान से दोस्तों उनकी एक एक बात को सुनना है।
सिस्टम को फॉलो करना है। अगर सिस्टम हम लगातार फॉलो करते रहेंगे, एथिक्स जो हमारे सिस्टम के उनको अगर फॉलो करते रहेंगे, तो 100% दोस्तों बहुत बड़ी सफलता हम फोर्साज से ले सकते हैं। दोस्तों लर्निंग की हमने बात की, अब बात कर लेते हैं दोस्तों लीडरशिप की। दोस्तों सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो दोस्तों वो है लीडरशिप। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप लोग नेटवर्क बना लेते हैं, आप लोग ये सब कुछ सीख लेते हैं, आप लोगों को BUSD बाय सेल करना आता है, आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना आता है, आपको सब कुछ आता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज की जरूरत बनती है, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क बनने से पहले, नेटवर्क आने से पहले, आपकी टीम बनने से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोस्तों आपको कुछ आता है या नहीं आता है, आपके अंदर लीडरशिप है या नहीं है। लेकिन जब आपका नेटवर्क बन जाता है, जब आपके साथ कुछ लोग आना शुरू हो जाते हैं, जब लोग आपको इज्जत देना शुरू करते हैं, तो तब आपको दोस्तों एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है दोस्तों आपकी लीडरशिप। और लीडरशिप दोस्तों जो होती है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए। दोस्तों हर जगह पे आज आप देख सकते हैं कि एक राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री, एक लीडर होता है, तो आज सारे निर्णय जो उसके होते हैं उसी से उस राज्य की भलाई और बुराई होती है। किसी देश के अंदर एक प्रधानमंत्री के पास में एक लीडरशिप होती है, जिसकी वजह से वो देश तरक्की करेगा या नहीं करेगा उसकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। तो हर जगह पे कामयाब होने के लिए दोस्तों लीडरशिप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फोर्साज के अंदर भी कामयाब होने के लिए दोस्तों आपको लीडरशिप की जरूरत होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों लीडरशिप में क्या क्या चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज दोस्तों आपका ड्रेस कोड। दोस्तों अगर आप लोग फील्ड में वर्क करते हैं या फील्ड में जाके काम करते हैं, तो दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेसेस का ही यूज करें और बहुत फॉर्मल रहें, ताकि दोस्तों अगले पे इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा जाए। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला जो इंप्रेशन होता है दोस्तों वही लास्ट इंप्रेशन बनता है। आपका ड्रेस कोड दोस्तों अगर अच्छा होगा तो आपकी टीम में एक अच्छी इमेज होगी। अगर आप दोस्तों टी शर्ट और जींस और स्पोर्ट्स शूज या चप्पल में अगर काम कर रहे हैं, तो दोस्तों वो इमेज आपकी नहीं क्रिएट हो पाएगी जो आप करना चाहते हैं। तो हमेशा ड्रेसअप लाइक फॉर्मल आप ड्रेसअप कर सकते हैं, या जो आप पे सूट करता है वैसा आप ड्रेसअप कर सकते हैं। टॉकिंग लैंग्वेज दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है ये अधिकतर जो चलता है दोस्तों, ये ऑन कॉल चलता है, ऑनलाइन चलता है। तो हमेशा दोस्तों आपकी जो बोलने का तरीका है, जो आपकी बोलने की भाषा है दोस्तों, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी टॉकिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। हो सकता है आप किसी भी प्रांत से बिलोंग करते हो, आप बिहार से हो, आप बंगाल से हो, आप राजस्थान से हो, आप किसी भी प्रांत से बिलोंग करते हो, आपकी टच में वो जरूर आपकी बोली जो है वो आती होगी। लेकिन आपको दोस्तों कोशिश करनी है कि जितना फॉर्मल आप यूज कर पाए, जितने अच्छे वर्ड्स आप यूज कर पाए, उतने अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करें। इतने अच्छे शब्द फॉर्मल वर्ड्स का आप यूज करेंगे तो 100% दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे दोस्तों, हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं मिस्टर अनुराग आर्य सर, आप देखें दोस्तों इनका वॉइस कितना अच्छा, कितना प्यारा है। और भी हमारे जो पार्टनर्स हैं मिस्टर राजेश रंजन सर, मिस्टर नरेंद्र सर, आज आप इनकी बोलने का तरीका दोस्तों, और कुछ नहीं, मैं कहता हूं कि इन्हीं लोगों को डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप नए शब्द कहाँ से लाएंगे दोस्तों, नए शब्द लाने की कहीं से ही हमें जरूरत नहीं है। अगर हम लगातार जो मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, लगातार हम इनकी बातों को सुनते हैं, तो दोस्तों वहां से ही हमें वो शब्द जो है हमारे दिमाग में सेट होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। आप इनको जितना ज्यादा डुप्लीकेट करेंगे उतना ही बड़ा आपके साथ में काम होने वाला है। उसके बाद दोस्तों टाइम। दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर भगवान ने हमें कोई सबसे प्रीशियस चीज दी है, सबसे अगर मूल्यवान कोई चीज दी है, तो वो है दोस्तों टाइम, आपका समय। दोस्तों अभी लगभग 7:30 बजे की बात है, मुकेश सर का मेरे पास में कॉल आया। हमारी पहले बात हो गई थी इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर के। तो मेरी 2 दिन से दोस्तों बिल्कुल भी हालत नहीं थी, मैं उठने लायक भी, मतलब 2 दिन से फीवर वगैरह एवरीथिंग सब कुछ था। लेकिन दोस्तों मुकेश सर ने जब बताया कि सर आज आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल 19 तारीख है और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो दोस्तों सर ने बोला कि सर अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो, लेकिन दोस्तों मैंने फिर सर से एक ही वर्ड कहा कि सर फिर अगला मौका मिलेगा 7 दिन के बाद में। मैं बोला सर ये चीज मैं गंवाना नहीं चाहता,
कोई बात नहीं सर, जैसा हो पाएगा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैंने सिर्फ और सिर्फ किस चीज को फॉलो किया, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे टाइम को फॉलो किया, कि हो सकता है दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग के बाद में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बदलाव करने का डिसीजन लेंगे, बहुत सारी चीजों को दोस्तों अपने अंदर सुधारने का डिसीजन लेंगे। तीसरा दोस्तों अकाउंटेबिलिटी दोस्तों बहुत जरूरी है। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी जगह पे अगर आपने देखा है दोस्तों, अगर कोई रिलेशंस खराब हुए हैं, अगर हम भाई भाई की बात करें, परिवार की बात करें, तो दोस्तों वो खराब हुए हैं अकाउंटेबिलिटी की वजह से। यानी कि दोस्तों हमारे आपसी जो लेन देन होते हैं दोस्तों, उसकी वजह से यहाँ पे रिलेशन हमेशा खराब होता है। दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है तो दोस्तों अपनी अकाउंटेबिलिटी को हमेशा क्लियर रखें दोस्तों। ना तो किसी को उधार दें, ना किसी को उधार लें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, ये एक बहुत ही क्लियर कट बिजनेस है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपलाइन से भी इनकम आती है, क्रॉस लाइन से भी इनकम आती है, तो यहाँ पे दोस्तों लेन देन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी लेन देन अपने आप अपने ना तो डाउनलाइन से करें, ना डाउनलाइन से दोस्तों कुछ लें। नो क्रॉस लाइन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, बहुत सारे लोग जब आपको सुनते हैं, तो दोस्तों हम लोग कभी कभी हम एक गलती करते हैं कि सर हम ऑफर देना शुरू कर देते हैं कि सर आप तो मेरी टीम में आ जाइए, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। मेरे दोस्त जिस आदमी ने उसको वहां पे सिस्टम में ज्वाइन करवाया है दोस्तों, उसने भी उसके पीछे बहुत मेहनत की है, उसने भी उनको फॉलो अप किया होगा, तब आज उनके साथ में वो कनेक्ट हुए हैं। मेरे दोस्त इस सिस्टम के अंदर हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे किसी के ज्वाइनिंग के अंदर, तो दोस्तों वो भी आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप क्रॉस लाइन करेंगे तो दोस्तों आपको भी सेम एज इट इज वही चीजें मिलने वाली है, आपको भी दोस्तों क्रॉस लाइन मिलने वाली है। उसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है दोस्तों, बी रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों किसी भी फील्ड के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परवाह रखते हैं, एक जो परवाह नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों हमेशा आप कोशिश करें आप बी रिस्पॉन्सिबल, आप किसी भी काम की जिम्मेदारी खुद लें। दोस्तों अगर आज आपकी टीम के अंदर कोई जूम मीटिंग हो रही है तो आप उसकी जिम्मेदारी लें, कोई फिजिकल मीटिंग हो रही है आप उसकी जिम्मेदारी लें। जितना ज्यादा दोस्तों आप जिम्मेदारी लेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग सीखेंगे। लेकिन अगर आप जिम्मेदारियों से दूर भागेंगे तो दोस्तों आप लोग बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उनको नया कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमेशा दोस्तों रिस्पॉन्सिबल रहें। आपकी टीम अगर ग्रोथ कर रही है तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी टीम में आज ग्रोथ नहीं है या कम ग्रोथ है तो दोस्तों उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एफर्ट लगाना है, वर्क करना है और बहुत तेजी से दोस्तों यहाँ पे काम करना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना बहुकीमती समय यहाँ पे दिया और मुझे इस ट्रेनिंग सेशन में आज इनवाइट किया। उसके लिए मैं हमारे ग्रेट मेंटर मुकेश कुमार सैनी सर को और हमारे होस्ट मिस्टर अनुराग आर्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मुझे यहाँ पे मौका दिया एक नेशनल मंच, इंटरनेशनल मंच के ऊपर। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर, वेलकम टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त और सरल स्वभाव में आपने एक इनिशियली स्टेज को हमारे सामने बिल्कुल लाइव एकदम दिखाया। और रियल में ये बिल्कुल वास्तविक है कि अगर बुनियाद हमारी मजबूत है, अगर हमारी फाउंडेशन अगर मजबूत है ना, तो हम उस पर कितने भी माले कितने भी मंजिल बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए बुनियादी स्तर पर काम करना बेहद जरूरी है। बहुत बेहतरीन और बहुत सरल शब्दों में हमें आशीष सर ने एक ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज दिया, शायद ये इस नॉलेज के लेकर के लोग इग्नोर करते हैं और मोस्टली आई थिंक इग्नोर करते हैं इस इनिशियली स्टार्टअप के लिए, इनिशियली लर्निंग पॉइंट के लिए। ग्रेट अमेजिंग सेशन रहा सर आपका, बहुत जबरदस्त। और अब आज हमारे बीच में बहुत जबरदस्त सेशन होने जा रहा है साथियों, बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ फोर्साज में मैं आप सभी को एक मैसेज फिर से देना चाहता हूँ। शुरुआत में भी दिया था कि जो भी आपके टीम में छोटा अचीवमेंट हो, बड़ा अचीवमेंट हो, मेरे दोस्त अचीवमेंट 1 रुपए का हो, लाख रुपए का हो, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने पूरी शिद्दत और इबादत से उस अचीवमेंट को पाया है मेरे दोस्त, और उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है मेरे दोस्त।
और वही खुशी आज हमारे बीच में, और वो छोटी मोटी खुशी नहीं, बहुत बड़ी खुशी के साथ में आज लाइव शेयरिंग होने जा रही है मेरे दोस्त। लेकिन उससे पहले मैं उस डायनामिक लीडरशिप को हमारे बीच में डिजिटल वेलकम के साथ मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगा इस मंच पर, और बने रहिएगा साथियों। बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे इसी टीम के अंदर जहां पर हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है उनके माध्यम से लाइव, और उन्हीं की जुबानी और उन्हीं की कहानी। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं डिजिटल वेलकम के साथ निमंत्रण करता हूं इस डिजिटल मंच पर। बने रहिएगा साथियों, और डिस्प्ले पर नजर बनाए रखें मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये सेशन होने जा रहा है। तो हम इनवाइट करते हैं द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर शशि कुमार सर फ्रॉम टाइगर टीम इंडिया, भागलपुर बिहार। हम सर का फ्लावर से इस मंच पर डिजिटल वेलकम करते हैं, और मंच पर नजर बनाए रखें साथियों। बहुत जल्दी हमारे बीच में लाइव नई चमचमाती हुई गाड़ी से, एक लेटेस्ट, एक आधुनिक तकनीक से लैस गाड़ी के साथ हमारे बीच में लाइव आ रहे हैं सर। बनाए रखिएगा डिस्प्ले पर नजर। मोस्ट वेलकम है शशि सर आपका, मोस्ट वेलकम है सर आपका। अनुराग सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय फोर्साज, कांग्रेचुलेशन सर, बड़ा वाला थैंक यू कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। जूम मीटिंग में अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को शशि कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। आप सभी के घर में बहुत ही ज्यादा खुशियां आए। आज फोर्साज के कारण मेरे घरों में, मेरे पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है कि मैं क्या बताऊं आपको। फोर्साज 1.5 साल से कर रहा हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ दोस्त, जिंदगी काट नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ रियल में। और अभी आप जहाँ पे देख रहे हैं मेरे को, ये मेरी गाड़ी जो अभी मैंने परसों ही परचेज की है, ये गाड़ी महिंद्रा की XUV 700 है। आप इसका यूट्यूब पे रिव्यू देख सकते हैं। ये गाड़ी लगभग जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है ना, जैसे मर्सिडीज, BMW का नाम लेते हैं लोग, तो ये गाड़ी उस गाड़ी के कंपैरिजन में कहीं भी कम नहीं है। क्योंकि ये गाड़ी अभी नवंबर में लॉन्च ही हुआ था और मैंने बुकिंग करी थी। ये गाड़ी 27 लाख रुपए की पड़ी ऑन रोड। इस गाड़ी में सारे लेटेस्ट फीचर्स है सर, सारे लेटेस्ट, मतलब उतनी मर्सिडीज में, BMW में भी नहीं होगा जितना कि इसमें आपको मिलेगा। तो मैंने कंपैरिजन करके देखा तो मुझे लगा कि मेरे रोड के हिसाब से, मैं जहां जहां मीटिंग करने जाता हूँ उसके हिसाब से एक अच्छी हाइट वाली गाड़ी चाहिए, एक लंबी गाड़ी चाहिए। तो मैंने अपने आप को सिलेक्ट किया इस गाड़ी को लेने का। ये ऑन रोड 27 लाख। इसमें दोस्तों मैं बता दूं, इसमें 18 मॉडल है, डीजल और पेट्रोल सारे लगा के। इस 18 मॉडल में से सबसे टॉप मॉडल ये गाड़ी है, और इसमें सारे फीचर्स है। मैं आपको गाड़ी का रिव्यू क्या दिखाऊं, ये देखिए, मैं आपको कैमरा मूव कर देता हूँ। ये बहुत ही लग्जरियस सीट है, बहुत बड़े बड़े। और यहाँ पे आप देखें, ये स्क्रीन है, ये सारे टच स्क्रीन है। यहाँ पे आप देखें बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे। ये स्टीयरिंग है नया, महिंद्रा के नया लोगों के साथ, ये आप देखिए। और नीचे जो पैडल है दोस्त, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। नीचे 2 ही पैडल है, मतलब एक एक्सीलेटर है और एक ये है, क्या बोलते हैं, ब्रेक। ये गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है, और मैं आपको अभी वॉइस कंट्रोल पे दिखाता हूँ इस गाड़ी का कमाल। ये मैं आपको कैमरा मूव कर देता हूँ अपने तरफ। ऊपर का जो सनरूफ है आप देखेंगे, एलेक्सा प्लीज ओपन द सनरूफ। Sorry, something went wrong. एलेक्सा प्लीज ओपन द सनरूफ। Sorry, something went wrong. एलेक्सा ओपन सनरूफ। Okay. दोस्तों देखिए, ऊपर की सनरूफ ओपन हो गई।
ये पूरा ऊपर पूरा खाली हो गया। आप यहाँ से भी बाहर देख सकते हैं पूरा, ये बहुत ही जबरदस्त है। एलेक्सा प्लीज क्लोज द सनरूफ। Okay. ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है, वॉइस कंट्रोल पे सारी गाड़ी है, आप जो बोलेंगे गाड़ी वही सुनेगी। ये देखिए ऊपर छत बंद हो गया और ये अभी आपका अंदर से क्लोज हो गया। ठीक है, अभी आपको मैं और एक फीचर, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं ये गाड़ी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन क्या करना है भाई, ये जो अपने पास है हकीकत में इतनी पावर है कि अलग से मिला करके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज ऐसे ऐसे लाइफ, मेरे नहीं बहुत सारे लोगों के लाइफ ऐसे चल रहे हैं आज। ये देखिए मैं गाने के लिए बोलूंगा, एलेक्सा प्लीज प्ले सॉन्ग, होली सॉन्ग। Sorry, something went wrong. एलेक्सा प्ले होली सॉन्ग। Sorry, something went wrong. एलेक्सा होली सॉन्ग। Sorry, I didn't get that. The internet isn't reachable. कभी कभी अभी बहुत सारे फीचर्स दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में जितने फीचर्स है, शोरूम वाले ने बोला कि आपको अभी 5 से 6 महीने लगेंगे सारे फीचर्स सीखने में। और रियली दोस्तों मैं बताऊं, ये गाड़ी सिर्फ मैंने ले लिया और मैं चलाने सीख गया हूं, मतलब कैसे चलाना है इसको, क्योंकि इसमें गियर नहीं है दोस्तों। अभी तक जितने भी साल मैंने गाड़ी चलाए हैं सारे में गियर थे, क्लच थे। इसमें क्लच नहीं है और गियर नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो थोड़ा सा 1-2 घंटे शुरुआत में मेरे को बड़ा टेंशन जैसा लगा कि कैसे चलाएगी, लेकिन मेरे को लगता है कि वो जो गाड़ी यहाँ है ना, कल एक्सेलेटर क्या बोलते हैं, गियर चेंज करने वाली और क्लच वाली जो गाड़ियां हैं, उससे बहुत ही ज्यादा इजी है ये गाड़ी चलाना, टॉप मॉडल, जिसमें कि क्लच नहीं है, गियर नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को कंट्रोल करके सीख लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं गाड़ी के अंदर जो अभी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या होगा। शोरूम वाले ने बोला कम से कम 5 से 6 महीने अभी आपको लगेंगे सारे फीचर्स को सीखने में। और मैं अभी कल की मीटिंग करके फिर 21 तारीख को फिर आऊंगा शोरूम। उन्होंने बोला कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी इसमें इंस्टॉल करने हैं। इसमें एक सिम कार्ड होगा जो मेरे नाम से चलेगा, और इसके अंदर क्या होगा, मोबाइल से कंट्रोल होगा। अगर मान लीजिए कि मैं इंडिया से बाहर दूसरे देश में भी हूँ और मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो मैं मोबाइल से ही गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ कहीं से भी। या मान लो कि मैं मीटिंग से निकला और मेरे को 10 मिनट पहले गाड़ी चालू करनी है, एसी चिल्ड रखना अगर अंदर का, तो मैं मीटिंग से निकलने के टाइम में अगर मोबाइल से ही ऑन कर दूंगा गाड़ी, तो अंदर चिल्ड हो जाएगा एसी और मैं सिर्फ बैठूंगा और निकल जाऊंगा। और गाड़ी इतनी ज्यादा सेफ सिक्योर्ड है कि अगर स्पीड से मैं चल रहा हूँ और कोई गाड़ी अगर आगे आ गया या अचानक कोई बंदा आ गया, तो गाड़ी ब्रेक लगा देगी, वो एक्सीडेंट नहीं करेगी क्योंकि आगे सेंसर लगा हुआ है। और इस गाड़ी में और एक फीचर्स है कि अगर मैंने लेन पे सेट कर दिया तो रोड के दोनों साइड में जो लेन होती है ना व्हाइट वाली, उस लेन पे ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी। और अगर मैंने क्रूज ऑन कर दिया तो सामने वाली गाड़ी को ये कैच कर लेगा। सामने वाली गाड़ी अगर 80 पे चलेगी तो ये गाड़ी भी 80 पे चलेगी। अगर वो ब्रेक लगाएगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। अगर मैंने ब्रेक नहीं भी लगाया तो भी ये गाड़ी सामने वाले को सेंस करके चलता रहेगा। बहुत सारे फीचर्स है दोस्त, मैं क्या बताऊं। बाहर में जो हैंडल है वो हैंडल एकदम बॉडी के अंदर चिपका हुआ है। बॉडी जब तक ऑन नहीं होगी हैंडल बाहर नहीं निकलेगी। सिक्योरिटी है कि बाहर से कोई बंदा खींचना भी चाहेगा ना गेट को खोलने के लिए, तो जब हैंडल ही नहीं रहेगा तो खींचेगा क्या, कुछ नहीं समझ में आएगा। और ऐसे क्या है ना कि बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर्ड है। और 7 सीटर गाड़ी है, पीछे 20 सीट है और हर जगह एसी इतना जबरदस्त काम कर रहा है, पीछे वाले में भी। क्या मैं बताऊं दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में जो जो सपना शायद नहीं भी देखा था ना, वो भी सपने पूरे हो गए मेरे फोर्साज में। इसलिए दोस्तों मैं बोलूंगा आपको, जहाँ पे बहुत सारे लोग आज के डेट में इस ट्रेनिंग सेशन में हैं, तो मैं क्या ट्रेनिंग दूं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आज 18 महीने के अंदर हमने यहाँ से अपने साथ साथ 100+ लोगों को करोड़पति निकाल दिया है। आज मेरी लाइफ में ये जो मौका मिला है इतनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की, तो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग आज लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने दोस्त मना भी किया मुझे, ऐसा नहीं समझिएगा
कि मैंने जितने लोगों को प्लान समझाया था सभी लोगों ने हाँ कर दिया था। ऐसा नहीं है। हमारा आज के डेट में रेशियो बहुत ज्यादा है सक्सेस का। आज अगर 10 बंदे को प्लान दिखाएंगे तो 10 हाँ बोल देगा। लेकिन शुरुआत जब मैंने भी किया था ना, तो 10 बंदे को प्लान दिखाता था तो 4-5 लोग ही ओके होते थे, उसमें भी 4-5 लोग मना ही कर देते थे। ये आज आपके साथ भी हो रहा है तो कल मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होगा, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं होगा, मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी होगा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपको मना करे, नो बोले, तो आप टेंशन ना ले, उससे रिश्ता बना के रखें। दोस्ती यारी जैसी चल रही थी वैसे चलते रहने दीजिए। क्योंकि आज न कल वो आपकी अचीवमेंट्स देखने के बाद वो आज न कल ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आपके बताने के बाद अगर वो डिसीजन लिया कि नहीं करना है मुझे फोर्साज, तो आप उससे किसी भी तरीके का रिश्ता खराब मत करिएगा। क्योंकि आज न कल वो बंदा आपके साथ आएगा। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अपना काम करते रहिए। जो आदमी आएगा उसको साथ दीजिए, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिए, बाद में आएगा। रुको मत उनके लिए, रुको मत उनके लिए जो इनकार करते हैं। आगे बढ़ो सर उनके लिए जो इंतजार करते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबा कतार लगा हुआ है। आज हिंदुस्तान में अगर बात करें तो 1% लोग भी क्रिप्टो करेंसी को सही तरीके से नहीं जानते हैं। इसलिए आप मत रुकिए उनके लिए, जो बंदा आपको ना बोल दिया। आगे बढ़िए, बहुत सारे लोग अभी आपको वेट कर रहे हैं। क्योंकि ये हकीकत है। जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों आप लिस्ट माफी होने ही चाहूंगा चाहिए। सर, सॉरी। एक्चुअली आपका वॉइस नहीं मिल पा रहा है, शायद इंटरनेट डिस्कनेक्शन है। ओके ओके। प्रॉपर हेलो। जी सर, प्रॉपर नेटवर्क में पहुंचे सर। साथियों बने रहिएगा, अभी थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्शन है। बहुत जल्दी हमारे बीच में फिर से सर कनेक्ट होंगे। उनसे अब हम समय को विशेष ध्यान रखते हुए कुछ लीडरशिप को भी यहाँ पर इनविटेशन के लिए, एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए इनवाइट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा द क्लियर विजन, राजेश रंजन सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा आपका अनुराग सर, हमें याद करने के लिए, और ये एंटायर टीम में जितने भी लोग हैं, और आज का जबरदस्त सेशन देने के लिए शेखावत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर ने जो थीम रखा ना, वो थीम अगर सिर्फ हम उसको फॉलो कर लें, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर उसके पॉइंट टू पॉइंट हम उसको सिर्फ नोट करें और उस पर एक बार विचार कर लेना, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सर जो इथिकल बातें रखी हैं, वास्तविक जो ट्रेनिंग के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, उन सभी चीजों की बारीकियों को बड़ी आसानी से सर ने और एकदम सरलता के साथ एक एक साथी के दिमाग में, जहन में बिठा दिया है सर ने कि इसमें करना क्या है। और ये चीज जो मिला, इसके बाद सोने पे सुहागा कहते हैं उसको, कि अगर सोने पे सुहागा हो जाए, अगर कुछ और बड़ा दिखाई दे। मोटिवेशन के लिए तो कहना नहीं है, फिजिकल मीटिंग के महागुरु हैं हमारे शशि सर, और मैं डायरेक्ट हूं उनका, इसलिए मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और हम सब के लिए जिस पैनल को उपलब्ध कराए हैं, जिसकी वजह से आज हम सबका एक अलग सा वजूद दिख रहा है, उस शख्स को कभी नहीं भूलना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं इस सिस्टम में दिल से जुनून के साथ लग चुका हूँ। माननीय मुकेश सैनी सर, और दिल से आभार है उनका कि उनकी वजह से हम सभी की जिंदगी आज बहुत ही बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन होती चली जा रही है। तो साथियों, आप सब लोगों के लिए आज सबसे पहले मैं राजेश रंजन, औरंगाबाद बिहार से आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज होली के इस पावन अवसर पर, इस खूबसूरत से मौके पर भी, जबकि हमारे यहाँ होली का त्योहार है और जबरदस्त तरीके से सब लोग मिलकर मना रहे हैं, उस वक्त भी हम लोग एक ट्रेनिंग के सेशन के अंदर हैं। ये बात अंदर तक इस बात को साबित करती है, बताती है कि हम सिर्फ और सिर्फ जश्न के अंदर खो करके अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के प्रति अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम उसको बेहतर बनाने के बारे में ना सोचें। हम और बेहतर हो, हमारा बेहतर हो, हमारे अपनों का बेहतर कल हो, इसको लेकर के अभी भी अग्रेसिव हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि हम इस परिस्थिति में, जब लोग
कहीं मस्ती कर रहे हैं, हम लोग एकदम सेंसिटिवली एक एक चीज को गौर करके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस बात के लिए सर दिल से आभार है सभी साथियों का, और मैं व्यक्तिगत रूप से धन्य हूँ क्योंकि एक ऐसी टीम में हूँ जहाँ एजुकेशन का ये मायने है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब सर एक एक चीजों को बता रहे थे। इसके साथ साथ सर ने जो सपनों की याद दिलाई वो बहुत ही बेहतरीन। शशि सर की यही बुनियादी बात है कि वो बड़ी सरलता से एक एक चीज ऐसे भाव से रखते हैं कि उसी में मोटिवेशन दिखाई दे देता है। सर वो उसके जो जो फीचर्स बता रहे थे सर, ये काम एजेंसी वाले का है, कुछ मिलने वाला नहीं है सर को महिंद्रा की तरफ से, लेकिन हम लोगों को जो मिला, जो जोश मिला, जो जुनून मिला, जो उम्मीद मिली कि हम भी कल इस तरीके के एक व्हीकल के अंदर सवारी कर सकते हैं, हम भी ऐसा कुछ सपना देख सकते हैं कि सर का इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो बहुत इत्मीनान के साथ सर दे देते हैं, बड़ी सरलता के साथ, बिना कोई कुछ कहे। जब अपने प्लॉट्स पे सर प्रोग्राम अरेंज करते हैं और वो पता चलता है ये 2 करोड़ का प्लॉट है, तो सर ये समझने वाली बातें होती हैं, और सर ने इसी फोर्सेस से उसको अचीव किया है। तो सर ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और ये मोटिवेशन साथियों, ये ट्रूथ को, जो कि हमारा फीचर है, इस फोर्सेस के जो कुछ फीचर्स हैं जो हम लोगों को बताते हैं, इसमें सच्चाई इसके सबसे बड़ी फीचर है, और इस वजह से अधिक लोग इसके अंदर ट्रस्ट कर रहे हैं। और हम भी, हमारा भी ट्रस्ट का कारण एक चीज है, इसका डिसेंट्रलाइज्ड के साथ साथ 100% ट्रांसपेरेंट होना। तो साथियों, ये इतने बढ़िया फीचर के साथ, इतने बढ़िया टीम के साथ, और इतनी इतनी बेहतरीन अपलायंस जिसको मिली है सर, उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो बहुत धन्य हूँ पहले। और पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो साथियों, 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, और ये पैशन रहा है मेरा। मैंने शौक से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। हम एक अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहें तो एक बेसिकली कॉमन फैमिली कह सकते हैं उसको। एक साधारण परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम 4 भाई बहन रहे, जिसमें एक बड़ी बहन हमारी अब नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन 3 में, उनमें से 3 गवर्नमेंट जॉब में। मैं अकेला जो कहीं पढ़ाई में सबसे अव्वल था, ऐसा परिवार वाले बताते। तो उसमें से लेकिन हमने एक डिसीजन लिया कि हम एक बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने के लिए चूंकि पूरा परिवार जॉब के शेड्यूल में था, एक श्रृंखला में सबकी थॉट थी, जॉब थॉट में जॉब था। हमारे दादाजी रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, उन्होंने सब लोगों को पढ़ाया यही कि बेस्ट करो, अपने क्षेत्र में बढ़िया करने के लिए, और जॉब भी करो। लेकिन सर एक थॉट था, हमको बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना। पैशन था अंदर से स्पीकर बनने का, एक शौक था कि हम स्पीकर बने, तो उसको लेकर के हम इस क्षेत्र में आए। साथियों, बहुत सारी जगहों पे अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स किए, सभी कंपनीज में अच्छा अचीवमेंट किया, लेकिन एक प्रॉब्लम था हर जगह, स्टेबिलिटी नहीं थी। जब भी अचीव करते थे, पीछे से कोई इस तरीके से हमारा फर्श खींच लेता था कि हमें पता नहीं चलता था हम हैं कहाँ। अचीवमेंट होने होने वाले समय में अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, हमारी धरती ही गायब हो जाती। लेकिन जब से हमने सिस्टम को समझा, जब हमने इस, और एक और खास बताना चाहूंगा बात आपको, जो कि सर कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि समझ गए तो पैसा पैसा, नहीं समझे तो पहले देश जैसा। साथियों, मेरी जो आईडी है ना, इस फोर्सेस के अंदर मुकेश सैनी सर से पहले की लगी हुई है, इथेरियम प्रोजेक्ट में। और ये मैं एकदम दिल से आपको एक सच्चाई के रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी आईडी जो है वो 282881 ऐसा करके है। मुझे वो पूरी आईडी याद नहीं है। 5 लोगों को ज्वाइन भी कराया। 13 जून 2020 को मैंने इसमें ज्वाइन किया था। लेकिन बात समझ में नहीं आई, क्योंकि प्लानर आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए आपके बेस्ट अपलाइन सीरीज भी होनी चाहिए। जो लोग हमको पहले इस प्लान के बारे में बताया, उन्होंने 3 दिन के बाद दूसरा प्लान भी दे दिया। 3 दिन के अंदर हमने 5 लोगों को ला लिया। लेकिन दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, और खुद कॉन्सेप्ट से बाहर हो गया। 1 साल बाद उसी शख्स को, जो 5 लोगों को 1 साल पहले लाया था, इस फोर्सेज को समझ चुका था, और कहीं न कहीं यही कारण रहा कि बहुत लंबा मैसेजिंग के बावजूद हम शशि सर से इसके लिए बात तक करने को तैयार नहीं थे कि फोर्सेज क्या है। लेकिन जब बात समझ में आई और मुकेश सैनी सर के एक-एक बातों को जब हमने सुना, तो सर एक अंदर तक ऐसी बात आ गई, अंदर तक ऐसी छवि बन गई कि सर आज मैं फोर्सेज को जी रहा हूँ, और हमारे साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं बड़ी तेजी से। सर, चंद मौके और हैं आने वाले, कुछ ही दिनों के अंदर एक बेहतर जो है परिणाम
चारों तरफ दिखने लगेगा। और सर का आशीर्वाद है, शशि सर का साथ है, मुकेश सहनी सर का आशीर्वाद है और पूरी इंटायर टीम हमारे साथ है, जिसके प्रेम लाड़ प्यार ने अब हमें बड़ा करने का एक उम्मीद दिया है। तो इसी उम्मीद के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आप सबके लिए भी बहुत उम्मीद के साथ ये कहूंगा कि सर ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम मिलकर बड़ा कर सकते हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद सर का सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग सर आज इस सेशन में मुझे शामिल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, एक दिल की सच्ची कहानी बताने के लिए, और रियल में ये सही बात है साथियों। शशि सर ने भी इस चीज को उजागर किया कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन से हम लोगों का घर नहीं चलता, घर चलता है रोटी और बेसन से। और लाइव जो चीज होती है, प्रत्यक्ष को कहते हैं कि आवश्यकता का जरूरत नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो वही चीज यहाँ पर आप इस मंच पर लाइव देख रहे हैं साथियों, और बिल्कुल जीवंत देख रहे हैं इस चीज को, और ऐसा ही लाइव जीवंत अपने लाइफ में भी लेकर के आ सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ से सीख करके इसको अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो साथियों बने रहिएगा, अभी हमारे बीच में और भी बहुत बहुत बड़े अचीवर्स हैं यहाँ पर हैं, उनको भी सुनिएगा मेरे दोस्त। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र कुमार सर फ्रॉम नोएडा। मिस्टर नरेंद्र कुमार सर फ्रॉम नोएडा, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर। एंड welcome. आज के सेशन के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि पूरे सेशन में अवेलेबल में नहीं हो पाया था कुछ ट्रैवलिंग की वजह से, बट मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि सभी जो लीडर्स अवेलेबल हैं सभी का होली का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा होगा। और बाकी आप सभी अचीवर्स के लिए, जिन लोगों ने जबरदस्त अचीवमेंट यहाँ पे किए हुए हैं, सभी के लिए लाजवाब शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से हैं। एंड एक बार फिर से आप सभी के लिए होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं थैंकफुल हूँ मुकेश सर का, सभी लीडरशिप का और पूरी की पूरी टीम का, जिसकी वजह से आज फोर्सेस के अंदर जो फाइनेंशियल फ्रीडम को हम हासिल कर पाए। साथियों हमने ट्रोन से अपना काम स्टार्ट किया था, बट एक बात जो आपके लिए यहाँ पर समझने की है, जो मेरी पूरी बात के अंदर है, वो ये है कि मैंने इस प्रोग्राम को जिस दिन स्टार्ट किया था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसमें X3 क्या होता है, X4 क्या होता है, X गोल्ड क्या होता है, XXX तो चलो BUSD के ऊपर आया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझसे कहा था कि आपको हम प्रोग्राम बता देते हैं। जो मेरे अपलाइन थे उस टाइम पर, वो मेरे अपलाइन दूसरे मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ वो कर रहे हैं, वो फोर्सेज में ना होके कुछ अपना काम उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि प्लान बता देते हैं। मैंने कहा साथियों, मैंने कहा सर मुझे प्लान नहीं सीखना है, मुझे अभी ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करा दीजिए, मैं प्लान को सीख जाऊंगा, मेरा वाई क्लियर हो चुका है, अब कैसे करना है, हाउ, वो मैं बाद में क्लियर कर लूंगा, वो मैं कमाते कमाते उसको सीखता रहूंगा। क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पर एक चीज थोड़ा समझने में थोड़ी देरी होती है, समझ में थोड़ा देर से आता है। मैंने स्टार्ट किया साथियों, और आज की डेट में आपके सामने BUSD की इनकम जो है 1746 आईडी है, आप ओपन करके देख सकते हो। 1746 आईडी की जो इनकम है आज $42,000 से क्रॉस हो चुकी है। और ट्रोन प्रोजेक्ट के ऊपर भी साथियों झंडे अच्छे गाड़े थे, यहाँ पर भी झंडे अच्छे गाड़ रहे हैं। और साथियों अब डे बाय डे ये जो बिजनेस है इतनी तेजी से फल फूल रहा है कि अब टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, कि लाइफ में जो हमेशा टेंशन रहती थी कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, साथियों अब वो टेंशन खत्म हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अब काम इतनी स्पीड से दौड़ रहा है कि आप मतलब जब आप सिस्टम के अंदर आ जाते हैं 3 से 4 महीने के अंदर आपका इस तरीके से जो आपकी टीम का बैकअप बन के तैयार होता है, जो आपको डेली बेसिस पे जो आपको इनकम आती है, वो आपके लिए चीज खुद रियलाइज कराती है। ये फीलिंग मेरी है। बट जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, जो भी नए साथी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे यू विल फील कि आपको खुद महसूस होगा कि जो मैं जो कह रहा हूँ उन शब्दों में कितनी जान है। और आप खुद महसूस करेंगे एक दिन कि ये फोर्सेस का सिस्टम जिसमें आपने आने का जो डिसीजन लिया वो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन था साथियों। सो थैंक यू सो मच अनुराग सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल शेयरिंग। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर भगवान सिंह सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर भगवान सिंह सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका।
आई थिंक सर के साइड इंटरनेट का डिस्कनेक्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट लीडरशिप को इनवाइट करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत सर, 3 करोड़ के नाम से डिवाइस है आपका। यदि आपकी तरफ इंटरनेट डिस्कनेक्शन नहीं है, डॉक्टर प्रशांत सर। ओके, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में IND विभास कुमार नाथ सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। यू आर वेलकम। धन्यवाद देंगे मुकेश सैनी सर का इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आशीष शेखावत जी का, जिन्होंने सर आज बहुत बढ़िया सेशन लिया और बहुत सारे लोगों ने इस सेशन को सुना होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुना होगा, कैसे हमको वर्क करना है, कैसे हमको अपना विजन क्लियर रखना है, कैसे रूल्स फॉलो करने हैं। और शशि सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर नई गाड़ी के लिए, और जिस तरह के फीचर्स हैं गाड़ी में, सबका मन हो रहा है कि जल्दी से जल्दी हम लोग भी लाखों करोड़ों रुपए कमाएं और इस तरह की गाड़ी मेंटेन करें, और सब कुछ होगा फोर्सेस के थ्रू। फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमको आने वाले भविष्य में कभी भी पैसे के लिए हमको चिंता नहीं करना है। और अभी जब राजू रंजन सर बता रहे थे, राजू सर कि जो हम पिछली कंपनियों में दिक्कत को फेस किए, मैं भी 2002 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और बहुत सारी कंपनियों को हमने किया, और इसमें कहीं बताने से कोई झिझक नहीं है कि जब अचीवमेंट का समय आता था तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती थी। कहीं अपलाइन के साथ कोई बात हो गई, कहीं कंपनी ने कुछ कर दिया, कहीं प्रोग्राम चेंज हो गया। तो ये सारी दिक्कतों को फेस करते हुए, और हम भी बताना चाहेंगे कि मुकेश सर जब इथेरियम प्रोजेक्ट में जुड़े थे 21 जून को शायद उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2020 में, और हमारी 19 तारीख को हुई थी। और उस प्रोग्राम में भी हम 1000 की टीम बनाए, और 19 जून को जब ज्वाइन करने के बाद ये पता चला कि इसमें कोई MD CMD है नहीं, क्योंकि हमको प्रोग्राम बाद में बताया गया और ज्वाइनिंग पहले हमारी हो गई। और जब उस दिन हम मीटिंग में गए, चीजों को समझे, तब समझ में आया कि बिना MD CMD के कंपनी चल सकती है, सिस्टम चल सकता है। उस दिन से विजन क्लियर हो गया, सिस्टम के बारे में जानकारी मिल गई, इसमें काम किया जा सकता है और इसमें कैरियर बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर जब BUSD प्रोजेक्ट आया, तब ये दिक्कत भी खत्म हो गई कि कोई रेट की इशू आएगी या कोई दिक्कत आगे आएगी। तो लाडो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इंटायर टीम को हम धन्यवाद देते हैं। और सच में सारी टीम मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है और तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अनुराग सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके होस्टिंग की वजह से और आपके बात करने का जो तरीका है वो सर हमको बहुत पसंद आता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और इंटायर टीम को। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय फोर्सास। जय फोर्सास सर। थैंक यू सो मच सर। और ये सब का जो क्रेडिट है आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग है, आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं। तो साथियों, अब मैं हमारे बीच में द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर डायमंड सुधीर यादव सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। मैं गुजारिश करना चाहूंगा, समय का विशेष ध्यान रखें। मैं चाहूंगा कि आप इतना ही शेयर करें कि फोर्साज से पहले आप क्या करते थे और फोर्साज में आकर के क्या पा लिया है, और भविष्य के अंदर आपने फोर्साज से क्या चाह लिया है। सर मोस्ट वेलकम है डायमंड सुधीर यादव सर। जी जय फोर्साज महागुरु जी। वेलकम सर, कंटिन्यू। जी मैं सभी फोर्साज, जितने भी फोर्साज फैमिली में अभी हमारे जूम मीटिंग में सभी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और आज फोर्साज से पहले मैं एक राज मिस्त्री का काम करता था। मैंने ये टाइल्स पत्थर का काम अपने घरों में जो है टाइल्स पत्थर लगाया करते थे, और अभी भी लगा रहा हूँ, लेकिन फोर्साज मैंने पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और फोर्साज से करीब मैं नवरात्रि से मैंने शुरुआत किया था, और फोर्साज से आज मेरा यहाँ से पहले मैं मतलब कम से कम ये अपने काम करके फुल टाइम मतलब कि 10 से 12 घंटे काम करने के बाद मैं 30-35-40 हजार रुपए महीने कमाया करता था। और फोर्सेज में आज पार्ट टाइम काम करके मैंने करीब महीने का 1 लाख रुपए का मैंने ले रहा हूँ यहाँ से। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज फोर्सेज ने 2 साल के अंदर में, अभी 2 साल का तो बच्चा है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो झंडे गाड़ रखा है। तो ये मतलब कि अभी जब जवान होगा 4 साल 5 साल 10 साल का जब हो जाएगा तो पता ना फोर्सेज क्या क्या कहाँ तक क्या करके दिखाएगा इन्होंने। और हम ये कहना चाहता हूँ कि अगर
जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हमारे सभी लीडर्स, हमारे सभी भाई, सभी बहनों कर रहे हैं। और अगर हम वही करते आएंगे तो हमारा अलग पहचान क्या होगा? हम तो वो करेंगे जो मतलब किसी ने कर भी नहीं पाया था। और फोर्सेज ने आज 2 साल के फोर्सेज ने जो करके दिखाया है कि घर बैठे बैठे लोग लाखों करोड़ों रुपए ले रहा है, ये आज किसी भी मतलब आज 20, 25, 30 साल से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, वो किसी ने मतलब नहीं करके दिखा पाया। वो फोर्सेज ने 2 साल में करके दिखा दिया कि घर बैठे बैठे लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए एक दिन का कमा रहा है और करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा है फोर्सेज में। तो फोर्सेज को मैं बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर लाडो। और ये जो सिस्टम बनाया हमारे टाइगर टीम इंडिया महागुरु मुकेश सर और महागुरु जी, आप ये जो अनुराग जी और हमारे जो हमारे गाइड करता है मिस्टर, जो हमारे बहुत भाग्यशाली होंगे, जो हमारे माता पिता ने अच्छे कर्म किए होंगे, जो ऐसा मतलब अपलाइन मिला है महागुरु नरेंद्र सर जी, जिन्होंने मुझे ऐसा गाइड करते हैं और ऐसी टेक्निकल बातें बताता है। फोर्सेज में कामयाब होने के लिए आपके अपलाइन जो टेक्निकल मतलब सारे सिस्टम को जानकारी होना चाहिए। इसके साथ अगर आप मिलके अगर करते हैं काम तो आप सफल 100% हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो है नरेंद्र सर को हम इतना मतलब जितना भी धन्यवाद हम देंगे बहुत ही कम है, ताकि हमें कुछ भी नहीं जानता हूँ फोर्सेज के बारे में। ये ऑनलाइन जो भी मतलब मैं पढ़ा लिखा भी मतलब बहुत कम, 5वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं और मिस्त्री का काम किया करते थे, किसी तरह से मतलब सीखा हूँ मिस्त्री का काम। और 30, 40, 35 हजार रुपए कमाने वाला आज घर बैठे महीने का 1 लाख रुपए में यहाँ से कमाता हूँ। तो आने वाला मैं फुल टाइम फोर्सेज में आ रहा हूँ, महीने का कम से कम बहुत ही 2022 के अंदर में करोड़पति के नाम में शामिल करेंगे फोर्सेज से, जो अपने खानदान में पूरे रिश्तेदार में पहला नाम होगा सुधीर यादव करोड़पति में। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ महागुरु जी, आपने इस बड़े मंच पे मेरा मतलब आपने मुझे बुलाने का मौका, बोलने का मौका दिया है। तो बहुत बड़ा मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने इस बड़े मंच पे किसी को इनाम आता। थैंक यू सो मच सर, आपके अनुभव साझा करने के लिए आपका दिल से आभार। और अभी साथियों हमारा सेशन 10 से 15 मिनट और चलने जा रहा है, क्योंकि आज जिस भी लीडरशिप को हम सुन रहे हैं कहीं ना कहीं उनके जो लाइफ से जुड़ी हुई बातों को ही हम लाइव सुन रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से इंडिया लेवल के मंच पर। तो मैं बुलाना चाहूंगा रेड क्लब मिस्टर राजेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। रेड क्लब मिस्टर राजेश कुमार सर, यदि आप इंटरनेट के संपर्क में हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू अनुराग सर। वेलकम सर आवाज आ रही है? जी सर, कंटिन्यू करें। सभी को सर होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। मैं बताना चाहूंगा सर, मैं 4 साल से पहले एज ए बैंकर फाइनेंसर के रूप में काम करता था और लोगों के घर के जो सपने होते थे ना सर वो पूरे करता था। मगर इस 4 साल में आके मुझे एक ऐसी पावर का अच्छा महसूस हुआ कि वहाँ पे तो हम लोगों को उधार देते थे पैसा, और यहाँ पे हम लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे कि कैसे पैसा कमा करके बिना किसी से उधार लिए अपने सारे सपने इंसान पूरे कर सकता है। और मैं बताना चाहूंगा इस पैनल पे आए सभी लोगों को कि मैं पहले इसको 4 साल को सिर्फ पार्ट टाइम कर रहा था, जब तक मैं इसकी पूरी पावर को समझ नहीं पाया। मैं बस कंटिन्यूस इस जूम मीटिंग को ले रहा था और इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी है और सीखते सीखते यहाँ से आज बहुत अच्छी इनकम भी ली है और आज इस 4 साल को मैं पार्ट टाइम से फुल टाइम जी रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और डायनेमिक नेक्स्ट लीडरशिप को मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ बंसियार रोनित कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। बंसियार मिस्टर रोनित सर। हेलो, जय फोर्सा सर, कंटिन्यू करें सर। थोड़ा नेटवर्क में जाएं, है ना सर? नेटवर्क में जाएं। जी जी सर। ओके सर, सॉरी फॉर इग्नोर दैट कि अभी नेटवर्क का इश्यू होने के कारण आपकी शेयरिंग को अवॉइड किया जाता है। तो अभी हमारे बीच में 1-2 लेडी सिंगम को इनवाइट और करते हैं और उसके बाद अपने सेशन को हम क्लोजिंग की ओर लेकर के जाते हैं। तो डायनेमिक द लेडी सिंगम 111 CR सानिया थारानी में मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। वेलकम सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल रहा सर। काफी कुछ हमें यहाँ से लर्न करने को मिला सर। बहुत सारी चीजें होती है सर, वो हमने यहाँ पे लर्न किया। जब मैं बात करती हूँ हमारे टाइगर टीम की, इंडिया की, तो यहाँ पर सर
एक से बढ़कर एक लीडर्स है सर। जितनी भी मैं तारीफ करूं उन सभी की उतनी कम है सर। अगर मैं और थोड़ा सा अगर मैं ये बोलना चाहूंगी सर कि सबसे पहले तो मैं मुख्तार सैनी सर को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी सर कि जिनकी बदौलत हमें ये जूम मीटिंग रोज मिल पाती है। और आपका अनुराग सर, मैं आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल बोलूंगी कि रहूंगी, ताकि हमारे जो टीम है सर यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ से लर्न कर पाते हैं और इस जूम मीटिंग के सहारे बहुत सारे लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन मिल पाता है और काफी चीजें यहाँ से लर्न कर पाते हैं। सर मेरा मिशन है कि आने वाले 3 महीने में मैं तो करोड़ों की इनकम लूंगी ही सर। और अपने जो मेरे जो साथ में जो वर्क कर रहे हैं 111 मेंबर्स, उनको मैं करोड़पति डेफिनेटली बनाऊंगी सर। ये मेरा मिशन है सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, ma'am. Valuable experience sharing also. Thank you. मैं नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप को इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र वैष्णव सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। नरेंद्र वैष्णव सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आई थिंक इंटरनेट डिस्कनेक्शन है, तो अगली लीडरशिप को इनवाइट करते हैं। मिस्टर गणेश सिंह सर फ्रॉम भिंड, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और आज आपके ही वाणी के माध्यम से आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि आज कई जगह होली भी है और कई लोग घूमने भी जाते हैं होली के त्योहार पर। मोस्ट वेलकम है गणेश सिंह सर, द डायनेमिक लीडर। जय फोर्सा सर। जय फोर्साज सर, हर हर फोर्साज। कैसे है सर? बहुत बढ़िया हूँ सर, हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज। मोस्ट वेलकम सर। जी सर। सर बहुत ही जबरदस्त बिजनेस में सर काम हो रहा है। हमारी टीम बहुत जबरदस्त में लगी हुई है और आने वाले समय में मैं तो ये जानता हूँ कि हमारी टीम बहुत बड़ा काम करने वाली है सर। और जो लोग इससे सपना देख रहे हैं वो पूरा करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोग इसमें सर सपना देख रहे हैं। और मुझे कम टाइम मिलता है, ये आप भी जानते हैं सर, एक सरकारी जॉब होते हुए भी मैं इसमें समय देने का प्रयास करता हूँ। और रोज डेली की अर्निंग कुछ ना कुछ होती रहती है सर, डेली की। तो जबकि शासन हमें डेली का इतना नहीं देता जितना कि हमें फोर्सा दे देता है। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो मतलब हम क्या कहें सर, तारीफ क्या बोले सर ये फोर्साज की, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा। और हमारे बीच वैष्णव सर हैं कोटा से, वो भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज तो उन्होंने सर कमाल कर दिया सर, उनको एक बार बुलाया जाए। और बिल्कुल सर मैं समय कम लूंगा, उनको ही बुलाया जाए सर प्लीज। यस सर, मोस्ट वेलकम है मिस्टर नरेंद्र वैष्णव सर। सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, मिस्टर नरेंद्र वैष्णव सर, ऑन रिक्वेस्ट, बिकॉज टाइम काफी ज्यादा जा रहा है सर। हेलो जी सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। हेलो हेलो मैं गुजारिश करूंगा, आवाज आ रही है सर? जी सर बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि सर एक डिवाइस आप माइक बंद रखें ताकि इको वॉइस ना आए। सर मैं हेलो, एक डिवाइस से आप लीव कर सकते हैं ताकि वॉइस का इको ना बने। कंटिन्यू करें सर। सर सुन पा रहे हो? यस सर, कंटिन्यू करें। हेलो जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। सर कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूं सर, और मैंने फोर्साज को होली के दिन मैंने ज्वाइन किया था। और आज फर्स्ट दिन सुबह से आज शाम तक मैंने 4 आईडी डायरेक्ट लगाई है सर, और $169 की इनकम। आई थिंक इंटरनेट डिस्कनेक्शन है। धन्यवाद देना चाहूंगा सर, इसने मुझे ये मौका दिया काम करने का और आगे बढ़ने का। और जितनी हो सके कोशिश मैं दिन रात करूंगा। और हर ज्वाइनर को, हर डाउन लाइन को मैं बड़े बड़े सपने दिखा के उनके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करूंगा। और श्री गणेश सर जी का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, आज दिन भर बहुत गाइड किया, बहुत साथ दिया।
और उनके लिए मैं बहुत दिल से, तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, उनका आभार जताता हूँ कि हमेशा आगे भी मेरा साथ देते रहे और मेरा भरोसे पे कायम रहे बस। थैंक यू सो मच सर आपके बहुमूल्य शेयरिंग के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि एक अपलाइन और डाउनलाइन के इस प्रकार के रिलेशन को, और रियल में अगर ऐसा रिलेशन हम सभी लोग अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ में क्रिएट करते हैं तो निश्चित तौर से मेरे दोस्त जो कामयाबी आज एक हफ्ते में, एक महीने में मिल रही है, वो दिनों में, घंटों में मिलना शुरू हो जाएगी। और ये सच है। और आप अपने अगर अपलाइन है तो अपलाइन के जो ओहदे का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, जो मेरे दोस्त आपके करने के काम है, उनको आप पालन करें, उनको ध्यान रखें। और जो डाउनलाइन है वो अपने अपलाइन के प्रति, मेरे दोस्त ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर ना सिर्फ हम स्वयं कामयाब होते हैं बल्कि उन सभी लोगों को कामयाब कर सकते हैं जो अपनी जिंदगी में वाकई में सीरियस होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन पर वो काम कर रहे होते हैं। तो समय अब इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता साथियों। मैं चाहूंगा आज के वेबिनार को यहीं पर क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना। और एक बार फिर से आज आशीष शेखावत सर को भी धन्यवाद, और जितने भी डायनेमिक लीडरशिप यहाँ पर कनेक्ट रहे हैं अभी तक, उन सब का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल हम फिर इस सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय पर लाइव होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज।